दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि किसी जंगल में एक रानी कौवी और उसका भाई बबलू कौवा रहा करते थे। वे दोनों काफी ही ज्यादा गरीब थे। रानी कौवी तो दिखने में काफी ही ज्यादा सुंदर थी, परंतु वह काफी ही ज्यादा गरीब भी थी, जिस कारण कोई भी पक्षी रानी कौवी से शादी नहीं करता था। एक दिन बबलू कौवा रानी कौवी से कहता है कि वह पक्षीपुर जंगल में जाकर किसी अमीर कौवे को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ले, जिससे उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। फिर क्या था, रानी कौवी भी पक्षीपुर जंगल जाने के लिए निकल जाती है। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा तो बहुत लंबी लंबी फेंका करता था। वह सभी पक्षियों से यही कहता था कि वह बहुत ज्यादा ही अमीर कौवा है, परंतु जंगल के पक्षियों को तो पता था कि वह बहुत ज्यादा ही गरीब है। अब आगे की कहानी देखें। अब पक्षीपुर जंगल में रानी कौवी भी आ जाती है। अरे ये जंगल तो काफी ही ज्यादा बड़ा है। अब मैं कैसे पता करूं कि वह अमीर कौवा कहाँ रहता है। चलो किसी पक्षी से जाकर पूछती हूँ, शायद उसे पता हो कि अमीर कौवा कहाँ रहता है। चलो थोड़ा और आगे जाती हूँ। वहीं कालू कौवा एक दिन फिर से वीआईपी की कार लेकर जंगल में घूमने निकल जाता है। अरे लगता है यही वह अमीर कौवा है। देखो तो इसके पास कितनी लंबी कार है। अगर इसको बिठा लिया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। रानी कौवी को रास्ते में कबूतर मिलता है। वह कबूतर से कालू कौवे का पता पूछ रही थी। अरे कबूतर भैया, वो कालू कौवे जी कहाँ रहते हैं? क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? क्या कालू कौवे जी? आप तो उस कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही इज्जत दे रही हो। खैर, मैं आपको उस कालू कौवे का पता बता देता हूँ। फिर कबूतर रानी कौवी को कालू कौवे का घर का पता बता देता है। ठीक है कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कौवी जी, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? वैसे आप कालू कौवे से मिलना क्यों चाहती है? कालू कौवे का आपसे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं लगता है, तो फिर आपको कालू कौवे से क्या काम है? अरे कबूतर भैया, मेरा उनसे कुछ पर्सनल काम है, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर ऐसा कहकर रानी कौवी ढूंढते ढूंढते कालू कौवे के घर के बाहर पहुंच जाती है। अरे उस कबूतर ने तो मुझे कालू कौवे के घर का यही पता बताया है, लेकिन अगर कालू कौवा इतना अमीर है तो वह इतने छोटे से घर में क्यों रहता है? चलो अंदर जाकर देखती हूँ, क्या ये वही कालू कौवा है या फिर उस कबूतर ने मुझे गलत पता बता दिया है। फिर रानी कौवी कालू कौवे के घर पर आ जाती है। कालू कौवा तो रानी कौवी को देखकर पूरा पागल ही हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर कौवी नहीं देखी थी। अजी सुनिए, क्या आप ही अमीर कालू कौवे हैं? क्या आपसे अमीर इस जंगल में कोई पक्षी नहीं है? अरे हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो कालू कौवा जो जंगल में सबसे ज्यादा अमीर है। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, और मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी है, और तो और मेरे पास खेत भी है। अच्छा, आप इतने ज्यादा अमीर हैं तो आप इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं? आप क्यों बड़े घर में क्यों नहीं रहते? मेरा मतलब कि अमीर पक्षी तो बड़े घरों में रहते हैं, वे छोटे घर पसंद नहीं करते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, वो दरअसल मेरे जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा गरीब है। उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, इसलिए मैं भी उनके जैसे इस छोटे घर में रहता हूँ, ताकि वे पक्षी कभी उदास ना हो। इसीलिए मैं सब पक्षियों के बारे में सोचता हूँ और मैं इस छोटे से घर में रहता हूँ। अरे वाह कालू जी, अमीर होने के साथ साथ आपका तो दिल भी बहुत अमीर है। आप दूसरे पक्षियों के बारे में कितना सोचते हैं। आपका ये बड़प्पन देखकर तो मुझे तो आप बहुत ज्यादा ही पसंद आए हैं।
क्या क्या? मैं तुम्हें पसंद आया? अगर मैं तुम्हें पसंद आया हूँ तो तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? हाँ हाँ कवि जी, मैं आपसे दोस्ती कर लेती हूँ और आपका जब भी मन करे तब आप मुझे बुला लीजिएगा। आपकी बुलाते ही मैं दौड़ी दौड़ी आ जाऊंगी। अब ऐसे ही कालू कौवा और रानी कवि आए दिन जंगल में मिलते ही रहते थे। ऐसे इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। कालू जी, ये आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत मीठी मीठी है। तो रानी कवि, तुम मेरे साथ हमेशा रहा करो, ऐसे ही मैं तुम्हें मजे मजे की चीजें खिलाऊंगा। कालू जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। अरे क्या वाकई तुम मुझे बहुत पसंद करती हो? रानी कवि, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे तुम्हारे ही सपने आते हैं। मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर कवि नहीं देखी है किसी जंगल में। अब कुछ ही दिनों में कालू कौवा और रानी कवि शादी कर लेते हैं। एक दिन कालू कौवे के घर पर मिठू तोता आता है। तोते, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। तुम कहते थे ना कि कोई भी कभी मुझसे शादी नहीं करेगी, अब देखो मेरी शादी हो गई है। और कालू कौवे, तुम तो जंगल में कोई काम धंधा नहीं करते हो और ऊपर से आए दिन पक्षियों को पागल बनाते रहते हो कि तुम बहुत ज्यादा ही अमीर हो। तो फिर तुमसे किस कवि ने शादी कर ली है? बेचारी जिस कवि ने तुमसे शादी करी है उस पर तो मुझे तरस आ रहा है। तुम खुद भी भूखे मरोगे और उसे भी भूखा मारोगे। अरे उस कवि को तो मैंने बेवकूफ बना दिया है कि मेरे पास बहुत ज्यादा ही पैसा है और उस चक्कर में उसने मुझसे शादी कर ली है। अब तो मेरी शादी भी हो गई है, अब तो वो मुझे छोड़कर भी नहीं जा पाएगी। तभी वहां पर रानी कवि भी आ जाती है और वह सारी बातें सुन लेती है। ओह अच्छा, मतलब तुम अमीर कवि नहीं हो और तुमने मुझसे धोखे से शादी कर ली है। सोचा था इस जंगल में आकर किसी अमीर कवि से शादी कर लूंगी और उसकी अमीर पत्नी कहलाऊंगी, लेकिन इस जंगल का सबसे गरीब कौवा ही मेरा पति निकला और मैं फिर से गरीब हो गई। रानी कवि गुस्से में वहां से चली जाती है और कालू कौवे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। अरे कालू कौवे, मैंने कहा था ना कि झूठ कभी नहीं टिकता है और हमें झूठ बोलकर कभी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही हमें कभी लालच करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।